हर सोच पर, हर विचार पर, हर निर्णय पर ईश्वर की प्रसन्नता यदि इसमें है तो चलो हम भी आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न हैं। मेरा बेटा अमर नहीं है, मैं अमर नहीं हूं, मेरी पत्नी अमर नहीं है, एक दिन हम सबको मरना पड़ेगा। अब आप कहें कि भगवान तुम्हारी हमने इतनी भक्ति की और बेटा चला गया, पत्नी चली गई, पति मर गया, क्या करें साहब, संसार के लोग मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम यहाँ किसी को अमर करने नहीं आए, हमारी भक्ति से कोई अमर नहीं हो सकता। अरे मरना, बताओ, भगवान कृष्ण की सगी बहन का नाम बताओ, बताओ फटाफट, क्या नाम था? माता सुभद्रा। सुभद्रा के बेटे का नाम बताओ, जोर से, जोर से बोलना। अभिमन्यु। अभिमन्यु की उम्र थी 18-19 साल। 19 साल का अभिमन्यु चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मारा गया। भगवान कृष्ण के सगे भांजे थे, हाँ या ना? भगवान कृष्ण के सगे भांजे थे। बताओ, क्या भगवान कृष्ण अपने भांजे को जिंदा नहीं कर सकते थे? जबकि भगवान कृष्ण ने एक बार जिंदा किया है अपने गुरुजी के मरे हुए पुत्र को। आपको पता है भगवान कृष्ण के गुरुजी कौन हैं? बताओ, भगवान श्री कृष्ण के गुरुजी कौन, जिन्होंने पढ़ाया है, कौन है गुरुजी? जोर से बताओ। कहां पढ़ने गए थे भगवान? उज्जैन। गुरुजी का नाम था सांदीपनी। गुरुजी का बेटा मर चुका था। गुरु सांदीपनी जी का बेटा मर चुका था। मरा हुआ बेटा जब गुरुजी के यहाँ पढ़ाई पूरी कर ली भगवान ने और भगवान जाने लगे तो भगवान ने कहा, गुरुजी दक्षिणा मांग लो, क्या चाहिए आपको? गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे नहीं चाहिए, तुम अपनी गुरु माता से पूछ लो कि उन्हें क्या चाहिए। गुरु माता से पूछा गया, आप क्या चाहती हैं? गुरु माता ने कहा, या कृष्ण तुम मेरे बेटे बनकर रहो या मेरा बेटा जो 10 साल पहले मर गया था उसे जिंदा करो। जो बेटा 10 साल पहले मरा, भगवान ने यमपुरी जाकर उस बेटे का सूक्ष्म शरीर लाकर, भगवान भगवान है, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य, भगवान कृष्ण ने मरे हुए बेटे को जीवित किया और जीवित करने के बाद गुरु जी की दक्षिणा में मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया था। ये लिखा हुआ है पुराणों में। अब आप समझिएगा कि जो भगवान गुरु जी के पुत्र को जीवित कर सकते हैं, क्या वो अपने सगे भांजे को जीवित नहीं कर सकते? उत्तर दो जोर से। जो गुरु जी के मरे पुत्र को जीवित कर सकते थे, क्या वो अभिमन्यु को जिंदा नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं किया? पूछा माता सुभद्रा ने, हे कन्हैया अपने भांजे को जीवित कर दो, पुत्रा के सुहाग को जीवित कर दो। भगवान ने कहा, बहन प्रकृति से मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता। सुभद्रा ने कहा, मेरा बेटा मर क्यों गया? भगवान कृष्ण ने कहा, तेरा बेटा इतनी ही उम्र लेकर आया था, उतनी उम्र पूरी हुई बहन, चला गया, संतोष कर। भगवान अपनी बहन से कह रहे हैं, तेरा बेटा इतनी आयु लेके आया था बस, तो फिर आपने गुरुजी के बेटे को जीवित क्यों किया? भगवान ने कहा, वो मेरे गुरु हैं, गुरु की आज्ञा है, मैं सबके बच्चों को जीवित करने लग जाऊंगा तो फिर मेरी बनाई सृष्टि की मर्यादा का क्या होगा? ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में जो आया है उसे मरना पड़ेगा, यही सच्चाई है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, हर व्यक्ति अपनी मृत्यु से मरता है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। मरना जीना लगा रहेगा, आप भगवान का स्मरण ना छोड़िए, ये तो भगवान की रोज की खेती है, हमें भी तो जाना है एक दिन। भगवान को मैं पहले मानती थी, आज नहीं मानती, ऐसा नहीं मेरी माँ। भगवान की भक्ति करो पर स्वार्थ से ना करो।
यदि आपने भगवान की भक्ति इसलिए की कि हे भगवान मेरी बहू के बेटा हो जाए, मेरा बेटा अमर हो जाए, हे भगवान मेरे बेटे का जॉब लग जाए, काम बन जाए, दुकान चले जाए, फैक्ट्री चल जाए, इच्छाओं को बीच में न रखो। यदि आप ईश्वर के भजन में इच्छाओं को बीच में रखेंगे तो आपकी भक्ति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हाँ या ना? इसलिए भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? जोर से। एक भक्ति होती है सकाम और एक भक्ति होती है निष्काम। कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? बोल दो मेरी माँ, मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, कौन सी भक्ति अच्छी है? निष्काम, मतलब जिस भक्ति में हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपसे प्यार करूंगा, पर बदले में मैं आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, तेरी जो मर्जी करना। निष्काम। अच्छा एक बात बताओ, एक पिता के दो बेटे हैं,